अभी तो ठीक से रास्ते पर चले भी नहीं, मालिक बनने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? और मैं भारतवर्ष और दुनिया के लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसे फिर से कहता हूं मैं, लोग मुझे बार बार कहते हैं कि आप ये इतना बड़ा संस्थान, ये सनातन विश्वविद्यालय सब कैसे करोगे आप तो बोलते हम कुछ लेंगे नहीं। हाँ, मैं बोला मैं नहीं लूंगा, अपर टेबल अंडर टेबल नहीं लूंगा मैं। और एक बात और, मेरे नाम पर किसी भी प्रकार का, मेरे नाम पर किसी प्रकार का कोई कैश रुपए तुमसे कभी मांगता हो, 2 रुपए भी तो मत देना, मत तो कभी। मुझे जरूरत नहीं है। ये एक संस्थान है, श्री आनंदम धाम ट्रस्ट है, और ये ट्रस्ट का अपना एक नियम होता है, वाइलाज होता है, उनके एक खाता बही होते हैं, उससे वो चलते हैं। जिन्हें जो जैसे कहाँ करना होता है वो सब समझते हैं, वहाँ करते हैं। यहाँ तुम ठाकुर के पास आते हो, क्या करते हो? पर मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, पर्सनल किसी को पैसे मत दो, उनके चरित्र खराब होते हैं, मत दो। मेरे कितने भी नजदीक हो, कितना भी करीब हो, ये मत करो। या अगर तुम्हें ऐसा कभी डिमांड किया जाए तो तुम ये जो आश्रम के एक नंबर हैं, तुम उस पर फ़ोन करो, कंफर्मेशन लो कि क्या ऐसा डिमांड हुआ है, क्या ऐसी बात है, ऐसी ज़रूरत हुई है क्या। और ट्रस्ट का कोई बात होगा, ट्रस्ट तो निरंतर चल रहा है, इसमें छुपाने की क्या बात, ट्रस्ट चल रहा है। ट्रस्ट के लोग हैं, दुनिया में लोग हैं जिनकी भावना जैसी रहती है अपना वो, मेरे को मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं मतलब, तो नहीं मतलब। पर मेरे पास रहकर, मेरे आसपास इर्द गिर्द रहकर कोई तुमसे कुछ रुपए मांगता हो, पैसे मांगता हो, कैश मांगता हो, बिल्कुल मत देना। यू हैव टू इंक्वायरी, तुम्हें इंक्वायरी करना चाहिए इसका, बिल्कुल इंक्वायरी करनी चाहिए। और ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव हमारा यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से मनाया जा रहा है। मैं बहुत आभारी और आशीर्वाद देता हूँ डॉक्टर शिव और सैंड्रा को, जिनके नेतृत्व में, इन दोनों के ही नेतृत्व में ये पूरा महोत्सव यहाँ अरेंज किया जा रहा है। और काफ़ी अच्छा भाव दिखाई पड़ रहा है मुझे, और इन दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामना भी देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो आप ऐसे ही इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं से पूछकर, इनके कंसर्न में लाकर किसी चीज़ को और आगे बढ़ें, करें। और अलग से कोई भारत के राजनीति की तरह वो पार्टी, फिर तीसरा मोर्चा, फिर चौथा मोर्चा, ये सब बनाने की कोशिश मत करो। यहाँ सब नहीं चलेगा, वो दिन चले गए हैं, कुछ नहीं चलना। वो तुम अपनी साधना खत्म करोगे बस। वो है ना बचा खोचा जो थोड़ा बहुत होगा, हो सकता है वो जो हड्डी वाली बात हमने सुनाई ना, वो खोपड़ी एक आदमी का मिला, तो वो पंडित जी थे, उसने पढ़ लिया, खोपड़ी पे, मरे खोपड़ी पे लिखी थी कि अभी इसका कर्म बाकी है। बोला ये तो ससुरा मर गया, अब खोपड़ी बचा है, अब क्या कर्म बाकी होगा। तो पंडित जी उसको उठाए और वापस ले आए। पंडिताइन बड़ी नाराज थी कि आज पंडित जी भीख मांग के लाए होंगे, कुछ अपना दान दक्षिणा लेके आए होंगे भिक्षा करके, सोचा तरबूजा लेके आए हैं, चलो इसी को खाते हैं। पंडित जी गए स्नान करने के लिए, निकाली तो खोपड़ी मरा हुआ। बोला ये पंडित जी पागल हो गए, लगता माथा इनका खराब हो गया। सो जो चावल कूटने वाली जो वो ढेकी होती है, ढेकी, उसमें ले गई और ढकचक ढक ढचक मार के कूट दी। पंडित जी लौट के आए अपना, हे पंडिताइन, ये हमारे झोला में एक चीज था। हाँ सोना था, ईंटा सोना का, हीरा लेके आए थे, खोपड़ी लेके आए, देखो अपनी खोपड़ी का हालत। तब पंडित जी बोले ओ हो, तभी उसमें लिखा हुआ था अभी इसका कर्म बाकी है। खोपड़ी कुट के इतनी छोटी छोटी हो गई मरने के बाद भी, तो तुम्हारी साधना की खोपड़ी की अगर कुटाई बाकी होगी तो वो भी करवा लो, तुम्हारी मर्जी।
हम तो चाहते हैं खोपड़ी बच जाए तुम्हारी, कम से कम खोपड़ी बच जाए। पर अगर वो भी कुटवाना चाहते हो तो कुटवा लो, कोई बात नहीं। तेरा तुझको अर्पण, बोला यहीं से कमाया था यहीं गंवाया। गुरुजी आप ही के पास से आध्यात्मिक थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ था और ईर्ष्या बस यहीं पर गंवा दिए, खत्म कर दिए। पर तुम आगे बढ़ो, मैं ऐसा चाहता हूं, हृदय की इच्छा मेरी यही है। तो ये 2-3 काम, हमारा ये महोत्सव और ये जो कुछ भी चीजें चल रही है, आप जब ऑथराइज्ड पर्सन को इग्नोर करते हैं, किसी को भी, डॉक्टर शिव हो या कोई भी हो, तो इसका मतलब आप एक नया सत्ता खड़ा करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर शिव या किसी सेंड्रा या किसी फला या ठिकाना या जिसका भी नाम हो, राम प्रसाद, श्याम प्रसाद, हरि प्रसाद, उनके विरुद्ध नहीं, बल्कि गुरु के विरुद्ध ही एक मोर्चा खड़ा करते हो, क्योंकि आज्ञा गुरु की थी। तो तुम भले ही कोई किसी प्रकार से लोगों को कन्विंस करो ऐसा है कि वैसा है कि वैसा है, बट तुम सीधा उनके खिलाफ ही खड़े हो, विरुद्ध ही खड़े हो, गुरु आज्ञा के विरुद्ध खड़े हो तुम, मतलब गुरु के विरुद्ध ही खड़े हो। अब तुम शब्दों के जाल में उसको मरोड़ कर, तोड़कर कुछ भी समझ लो और समझा दो किसी को, पर मैं तो जिन्ना हूं, मैं तो बैठा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, तुम गुरु के विरुद्ध हो, फिर सीधा आध्यात्म के ही विरुद्ध हो तुम। अनुशासन बहुत जरूरी है, उनकी हर एक आज्ञा का तुम भूल गए। संत एकनाथ के यहां इतने बड़े बड़े विद्वान, इतने बड़े बड़े वेद में निष्ठा रखने वाले, पारंगत, इतने 80-80 साल के, पर जब वो जाने लगे तो वो जो बर्तन मांजता था, जो कख गघ की भी पढ़ाई ठीक से नहीं किया था, लोगों ने पूछा ये लिख दी गई है पुस्तक, आधी रह गई और बाकी कौन लिखेगा, सबसे बड़ा ग्रंथ। अब संत एकनाथ जी जा रहे हैं, जाते समय उन्होंने कहा, मस्ती में, वो जो काम करता बर्तन मांजता था ना, बर्तन मांजता था एक लड़का, अनपढ़ आदमी बर्तन मांजता, और वो दाल भर करके जो पूड़ी बनती है ना, पूरन पोला उसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो मीठी पूड़ी, वो बहुत खाता था, उसका नाम ही होगा था पूरन पोला। बोला वो तो पूरन पोला लिख देगा, और बड़े बड़े विद्वान बोले ये क्या बोल रहे हैं, अरे बुद्धि खराब हो गई क्या, ये न्याय, ये वैशेषिक, ये व्याकरण, ये क्या लिखेगा बर्तन मांजने वाला। पर गुरुदेव ने कह दिया यही लिखेगा, और जब वो ग्रंथ लिख के तैयार हुई तो महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत का प्राण बन गया, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद उसी के ऊपर था, पूरन पोला के ऊपर। गुरु के आशीर्वाद के बाद भी एक नई धारणा और नैरेटिव क्रिएट करके कुछ ग्रुप, जैसे नहीं चलता वो पंडित जी जा रहे थे एक जगह पर, बछड़ा उनको दान में मिलता, गैया का बछड़ा, तो 4 ठग खड़े हो गए पहले से, बोले इसको तो कैसे ठगा जाए। तो एक चौराहा पर एक खड़ा था, पंडित जी प्रणाम, हाँ, बोला ये गधा का बच्चा लेके कहां जा रहा है, गधा का बच्चा करो। फिर थोड़ा दूर आगे बढ़े, अब उस जमाने में पैदल ही चला करते थे, पंडित जी प्रणाम 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 प्रणाम, अरे पंडित जी गधा का बच्चा कंधे पे लेके जा रहे हैं, बोला गधा का बच्चा, पागल है क्या, गाय का है कि। अब पंडित जी को शक हुआ, थोड़ा देखे पीछे मुड़ के कि गधा कह रहे हैं सब, कुछ गड़बड़ तो नहीं। तीसरे जगह आगे चौराहे पर, पंडित जी प्रणाम, है ना, ये गधा का बच्चा लेके कहा, गधा का बच्चा। अब तो पंडित जी उतारे ऐसे करके देखे, बोल बोल, वहां बोल, चाहे ओ ढेचो ढेचो बोल। अब उनको शंका, देखो शंका लंका पैदा करती है, और लंका में शंका पैदा होता है। 3-4 ठग खड़े हो गए, वो संगठित गिरोह, माफिया के जैसे लोग जिसको कहते हैं, माफिया गिरोह बना लिया वो ठगने के लिए। तो वो चौथा जब बोला ना, पंडित जी प्रणाम प्रणाम, ये गधा का बच्चा है, हटा, छोड़ दिए उसको। और वो वहीं 5वां ठग वहीं खड़ा था, बच्चा उठाया, गाय का बच्चा लेके अपना गया, हो गया, काम बन गया। बताओ ये संगठित लोग कोशिश करते हैं कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति पनपने न पाए, इनके संगठन उनको धूल में मिला देंगे। ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, ईश्वरीय क्षेत्र में सत्य
की हार आज तक कभी नहीं हुई है। जब जीतेगा तो गुरु का लाल ही जीतेगा, गुरु का बंदा जीतेगा। तुम्हारे षड्यंत्र नहीं जीत सकते, तुम जितने भी कर लो। अवसर मिले हैं, गंवा दिए, गंवार बन गए। कोशिश करो कि ठाकुर की कृपा तुम पर बनी रहे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। आश्रम के सफाई में लगे रहिए। चाहे कूड़े साफ करिए, चाहे यहाँ के धन साफ कर लीजिए, चाहे यहाँ का सामान साफ कर दीजिए, कुछ ना कुछ साफ करते रहिए। हाँ, जाकी रही भावना जैसी सफाई में लगे रहिए। हर प्रकार के लोग हैं यहाँ सफाई करने के लिए। तो कुछ लोग तो हमारी भी सफाई के लिए सोचते हो कि ये सफाई हो जाए तो और बढ़िया है, पर अभी देरी है हम में। तो बढ़िया लगे रहिए, ध्यान से लोगों के साथ संबंध अच्छे रखिए, आने वाले आगंतुकों के प्रति भाव अच्छे रखिए। किसी महापुरुष के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ही, अच्छा, एक गुलाब को शीशे में कैद कर दो तो क्या उसकी सुगंध बाहर आएगी? कांच में आएगी? नहीं आएगी। गुलाब की सुगंध के लिए हवा का होना जरूरी है, वायु। महापुरुष जगन्नाथ होते हैं, उनके अपने हाथ नहीं होते, उनके परिकर शिष्य, उनके अनुयायी ही हवा की भांति होते हैं। जिसके शिष्य जितने शुद्ध हुए, निष्ठावान हुए, उन गुरु रूपी गुलाब का सुगंध उतनी ही दूर तक फैला, पर अपने स्वार्थ, अपनी निंदा और अपने अहंकार और क्षुद्रता में जिसने गुरु को ही घेर लिया शीशे के भीतर, बस उनकी सुगंध को तुमने मार दिया, रोक दिया। पर यह अपराध भी तो तुम्हें ही झेलना होगा ना। उसकी खुशबू से जिसको वंचित किया है तुमने, यह अपराध तो तुम्हें ही झेलना होगा। मेरे हृदय की बहुत सारी बातें जो शाश्वत हैं, यूनिवर्सल हैं, वो मैं कह रहा हूं। ये केवल यहां के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह ये लागू है बात। हर एक गुरु शिष्य परंपरा में। पर छोड़ो दुनिया की बातें, तुम तो ये सोचो मेरे गुरु की तरह कि जब गुरुदेव पूछते कि ये बात मैंने किसके लिए कही, तो दुनिया के लिए, तो सनातन के लिए, तो मानवता के लिए। पर एक बच्चा बैठा हुआ कहता है, ये सारी बात आप मेरे लिए बोलते हैं और किसी के लिए नहीं बोलते हैं। हे गुरुदेव, आपकी हर वाणी मेरे लिए होती है। ऐसी भावना जिसकी होगी वही आगे बढ़ेंगे, वही आह्लादित होंगे। तो अगर आपको अपनी भक्ति पर और अपने ज्ञान पर और अपनी शुद्धता पर इतना ही अभिमान है आप सबको, तो जवाब क्यों नहीं देते कि क्यों दुनिया के लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए अभी तक? क्यों नहीं जवाब देते? है कोई जवाब? जब सोने जाना तो सोचना और घृणा करना अपने आप से कि इस चंदन के वृक्ष को मुझ दीमकों ने खा लिया, मिट्टी में मिला दिया इस चंदन के वृक्ष को। उसके बाद भी अहंकार दिखाते हो कि मैं कर रहा हूं, मैं हूं।
हम ही तो हैं। तुम चाहते ही नहीं कि कोई और आए, दिखे यहां। तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारा मिलन, तुम्हारा इग्नोरेंस और केवल अपनेपन, बाकी किसी आध्यात्मिक किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं। हमारे विरुद्ध चला तो उसके एंट्री बंद होगी, क्योंकि आध्यात्मिक माफिया का गिरोह सक्रिय है। बिना हमारे आज्ञा के कोई नहीं आ सकता। बंद करो ये सब। एक झटके में इन सबसे ऊपर उठो और आध्यात्मिक रस को लोगों तक पहुंचने दो। मेरी शुभकामना सदा तुम सबके साथ है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तो होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो, सत्संग की हो, वाणी की हो, तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता यह हर पल आभास है, मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जलने का भ्रम हो पर दीप जला न हो, ऐसा हो सकता है। बहुतों को है कि मेरे दीप जल गए हैं, पर मैं देखता हूं दीप जलने की बात तो छोड़ो, दीप की पेंदी भी गायब हो गई है। बाती और तेल तो कहीं दिखता नहीं है, पेंदी भी गायब है। जलने की बात तो छोड़ो, अब संभावना भी कम है। तो दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और उसके बाद भी विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्थात सुना नहीं। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, मेरे गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। पर यह गाने का अधिकार हमारे शिष्यों को नहीं है, क्योंकि तुमने तो उनकी रोशनी को मार्बल की दीवारों में कैद करने का प्रयास किया है। वो बाहर न जाने पाए, तुम भी न ले पाए, न बाहर जाने दिए। पर वो एक बात मुझे याद है, अंधेरा छंटेगा, बादल हटेगा, सूर्य फिर निकलेगा और उसकी किरणें अंधकार को मिटाएंगी। वो होगा, अवश्य होगा। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। दीजो दान मेरे गुरुवर,
सदा हरि गुण गाऊं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं, कहाँ से दीजो दान गुरुवर सदा मैं तेरो ही गुण गाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से मेरा मत जो पर गुरु नाहि विसारूं, एक सैजो है जो कहती है मैं राम को भी तज दूंगी पर गुरु को नहीं छोड़ूंगी। तुम रावण को नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम कंसों और पूतना और ताड़काओं को नहीं छोड़ पा रहे हो, तुम मंथराओं और शकुनियों को नहीं छोड़ पा रहे हो, और सहजो राम छोड़ने को तैयार है। मैं राम तजो और तज ही डारो, पर गुरु नाहि बिसारो, पर गुरु नाहि बिसारो। मैं राम तजो पर गुरु नाहि बिसारो। हरि ने 5 चोर दिए शाखा, काम क्रोध मद मोह लोभ शाह। हरि ने मुहे दियो जन्म से रे शाखा, पर गुरु ने प्राण गंवाई। मुहे जान के अनाथा हरि ने दिया जिन चोरों को, उन चोरों से मेरे गुरु ने मुहे छुड़ाई। मैं राम तजो पर गुरु नाहि बिसारो। मैं राम तजो पर गुरु नाहि बिसारो। राम धर्म हैं, ईश्वर हैं, श्वास हैं, धड़कन हैं,
प्राण हैं। सहजो कहती है कि मैं इनको भी छोड़ दूंगी गुरु के लिए, ज्ञान के लिए, बौद्ध आत्मा और भक्ति के लिए। पर हम रिश्ते नाते स्वार्थ के यही बनाए हैं भक्ति के लिए, और अब वो भक्ति तोड़ने के लिए बन गए। हम उन्हें भी नहीं छोड़ पाते। उन्हें छोड़ने में हमें दर्द होता है, और सहजों को अपने प्राण छोड़ने में दर्द नहीं होता। राम को भी। क्या सहजो राम छोड़ दी क्या? नहीं। बस गुरु के प्रति कितना समर्पण चाहिए ये बताने के लिए इस दृष्टांत को, इस घटना को घटित कराया गया। मतलब गुरु के मार्ग में, गुरु के प्रीत में राम जी को भी मैं त्याग सकती हूं। त्याग नहीं रही है, वो कह रही है कि मेरा डेडिकेशन इतना है कि मैं राम जी को भी त्याग सकती हूं। फिर तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, गुरु बिन ज्ञान हरि कहाँ से पाऊं। हरि ने पांच छोड़ दिए सखा, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोहि जान न था। पर मेरे गुरु ने छुड़ायो मोहे जान न था। मेरा मत जो और तुझही डरो, पर गुरु नाही बिसरो रे, गुरु नाही बिसरो। मैं राम
तजू तजही डारो पर गुरु नाही बिसारो पर गुरु नाही बिसारो। अरे सहजो तू धर्म के विरुद्ध बात क्यों कहती है? राम का त्याग तो अधार्मिक बात है। तो सहजो तर्क देती है। मेरे पास तर्क है। क्या है? हरि ने 5 चोर दिए सखा, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य। इन हरि ने जन्म से ही मोह दियो, पर मेरे गुरु ने छुड़ायो। मोहि जान अनाथा, मेरे गुरु ने छुड़ायो। मोहि जान अनाथा। मैं राम तजू और तजही डारूं, पर गुरु नाही बिसारूं। पर गुरु नाही बिसारूं। गुरु नाही विसारूं। भव सागर सब सूख गए हैं, मुझे फिकर नहीं अब तरन की। मोहि लागी लगन, री मोरी लागी लगन। मोहि लागी लगन, लागी लागी रे लगन। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। मोहि लागी लगन अब गुरु चरणन की। भव सागर मेरे सूख गए हैं, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंच शंकर सम होई। तुलसीदास कहते हैं कि भवसागर पार करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी ही। मीरा कहती है बाबा थोड़ा कम बोल दिया आपने, बाबा कंजूसी कर गए तुम। तुलसीदास बोले मैं कंजूसी कर गया? बोला हाँ बाबा, मैं बताऊं गुरु कौन होते हैं? बोला बता। बोला आप कह रहे हो भवसागर पार करने के लिए, गुरु की लगन जिसको लग गई ना, उसको भवसागर पार करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि लगन लगी और भवसागर सूखा, उसको पार नहीं करना, वो तो चल के निकल जाएगा। सूख जाते हैं। भवसागर मेरे सूख गए हैं, अब फिकर नहीं मोह तरन की। हाय रे मोहि लागी लगन, हाय रे मोहि लागी लगन। मोह लागी 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 रे लगन।
लागी 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 रे लगन लगन मोह लागी रे लगन मोह लागी 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 रे लगन मोह लागी 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 रे लागी लागी रे लगन हो मोह लागी लगन गुरु चरणन की भव सागर मेरे सुख गए अब फिक्र नहीं मोह तरनन की मोह लागी रे लगन मोह लागी 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 मोह लागी रे लगन गुरु चरणन की मोह लागी रे लगन गुरु चरणन की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो शंभो शंभो। श्री प्रिया चित्त बिहारी सरकार की, प्यारे गोधुली बिहारी सरकार की, श्री आनंदम बिहारी सरकार की, श्री आनंदेश्वर महादेव की, श्री लाडली निकुंज बन की, श्री आनंदम धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण जुलाल की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा दामोदर लाल की, निधुवन जुराज की, यमुना मैया की, रज रानी की, राधा रानी की, बल गिरिराज महाराज की, बोल गिरिराज धरन की, सब संतन की, सब भक्तन की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।